नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो एचपी टेट आर्ट सोशल स्टडी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी क्लास 7 रहेगी। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छे से पढ़ लिया है और आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य। तो वीडियो को पूरी देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आप अच्छे से याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? बृहद्रथ। बृहद्रथ के पिता का क्या नाम था? तो बृहद्रथ के पिता का नाम था बसु। बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था? तो बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। इन तीनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखना। अब बात कर लेते हैं हरेक वंश के ऊपर। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? हरेक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, हरेक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा है 544 ईस्वी पूर्व में। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा उसे आप जरूर से याद रखेंगे। तो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बौद्ध धर्म का। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, अच्छे से याद रखेंगे। बिंबिसार को जैन साहित्य में कहा गया है क्षणिक, क्षणिक या फिर क्षोणिक। ठीक है। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। किसे बनाया था? राजगृह को। ठीक है। इस मगध सम्राट ने अंक का विलय मगध साम्राज्य में किया। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे? तो उनका नाम है महागोविंद। बिंबिसार की हत्या किसने की? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। बिंबिसार की हत्या जो है वो उनके पुत्र के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। 493 ईस्वी पूर्व में जातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा 493 ईस्वी पूर्व में। जातशत्रु का उपनाम क्या था? जितने भी मैंने आपको उपनाम बताए इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। और जातशत्रु का उपनाम है कुणिक। ठीक है। जातशत्रु जो है वो किस धर्म का अनुयायी था? तो आप याद रखेंगे, जैन धर्म का। किस धर्म का अनुयायी था जातशत्रु? जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा हमारा, जातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो आप याद रखेंगे, वज्जी संघ यानी कि आपका वैशाली। ठीक है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये किया गया है अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है। अजातशत्रु की हत्या किसने की? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन के द्वारा की गई है। बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या की उनके पुत्र उदयन ने। ठीक है। उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो आप याद रखेंगे, उदयन मगध की गद्दी पर बैठा है 461 ईस्वी पूर्व में। कब बैठा दोस्तों? 461 ईस्वी पूर्व में। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर उदयन ने किस नगर की स्थापना की थी? तो आप याद रखेंगे, पाटलिपुत्र। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो आप याद रखेंगे, जैन धर्म का। उदयन हो गया आपका, और इससे पहले आपका अजातशत्रु था। ये दोनों आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। हरेक वंश का अंतिम शासक है उदयन का पुत्र नागदशक। कौन है दोस्तों? नागदशक जो है यह हरेक वंश का अंतिम राजा था। ठीक है। अब आता है हमारा शिशुनाग वंश। नाग वंश के बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिशुनाग वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो आप याद रखेंगे, शिशुनाग वंश की स्थापना जो है 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग के द्वारा की गई है। ठीक है। शिशुनाग से आप याद रखेंगे, शिशुनाग। ठीक है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहां स्थापित की? तो आप याद रखेंगे, वैशाली में। कहां पर स्थापित की थी दोस्तों? वैशाली में। इससे पहले राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, शिशुनाग ने किन राज्यों को मगध साम्राज्य में मिलाया? तो आप याद रखेंगे, अवंती और वत्स। कौन मिलाए थे? अवंती और वत्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था आपका कालाशोक। कौन था दोस्तों? कालाशोक। कालाशोक का शासन कब से कब तक रहा? इसको आप अच्छे से याद रखना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। 394 से लेके 366 ईस्वी पूर्व के बीच में। कब से कब तक? 394 से लेके 366 ईस्वी पूर्व के बीच में। ठीक है। कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है वह किन बौद्ध संघों में बंट गया? तो आप याद रखेंगे, सिथवीर और महासंघिक। दोनों को आप अच्छे से याद रखना। कालाशोक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो आप याद रखेंगे, कालाशोक ने अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो आप याद रखेंगे, नंदीवर्धन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। अब बात कर लेते हैं नंदवंश के ऊपर। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो नंदवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों?
नंद वंश के संस्थापक का नाम है महापद्म नंद। कौन है दोस्तों? महापद्म नंद। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। इस शासक को उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी। किसे कहा जाता है? महापद्म नंद। किसे कहा जाता है दोस्तों? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अच्छे से याद रखेंगे। नंद वंश का अंतिम शासक है धनानंद। कौन है दोस्तों? धनानंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूनानी लेखकों द्वारा नंद वंश के किस शासक को अग्रमीज या फिर जेड्रमीज कहा गया है? तो आप याद रखेंगे धनानंद। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। नंद वंश का कौन सा शासक था जो कि सिकंदर का समकालीन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना। नंद वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो सिकंदर का समकालीन था? तो ये था आपका धनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? तो आप याद रखेंगे ईरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया है? तो आप याद रखेंगे यूनानियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिकंदर के आक्रमण की। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता कौन थे? याद रखेंगे, सिकंदर के पिता का नाम है मकदूनिया शासक फिलिप द्वितीय। सिकंदर किसका पुत्र था? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो सिकंदर जो है यह मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, फिलिप द्वितीय, इसको आप अच्छे से याद रखना। सिकंदर किसका शिष्य था? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिकंदर जो है यह अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, सिकंदर ने भारत विजय का अभिमान और अभिमान जो है वह कब प्रारंभ किया? तो आप याद रखेंगे 326 ईस्वी पूर्व। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण जो है वह कब किया है। ठीक है दोस्तों, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर। कौन था दोस्तों? सेलुकस निकेटर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर को पंजाब के किस शासक के साथ युद्ध करना पड़ा? तो आप याद रखेंगे पोरस के साथ। किसके साथ युद्ध करना पड़ा था सिकंदर को? पोरस के साथ दोस्तों। इस युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध या फिर झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे सिकंदर पोरस का युद्ध। हाइडेस्पिस का युद्ध किनके मध्य हुआ है? सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, और किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। इस क्वेश्चन को भी याद रखना। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो कौन सी नदी थी? व्यास नदी। कौन सी नदी थी दोस्तों? व्यास नदी। सिकंदर भारत से कब लौटा? तो सिकंदर भारत से लौट गया था 325 ईस्वी पूर्व में। कब लौटा था? 325 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन यानी कि आधुनिक जिसे बगदाद कहा जाता है, कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई है आपकी बेबीलोन में। कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखना। सिकंदर की मृत्यु हुई है आपकी बेबीलोन में, और कब हुई है? 323 ईस्वी पूर्व में। तो दोस्तों ये थी आज हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम में वहां से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।